ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 20 अगस्त 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 7 नवंबर 1995 की। और आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कि बाबा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का आधार। दोनों ही बातें, बाबा को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आती है और जो ज्ञान का आधार है, वो दोनों चीजें एक हैं और वो है पवित्रता। पवित्रता ही है वो चीज जो रहेगी तभी ज्ञान टिकेगा, और वही पवित्रता रहेगी तो बाबा के प्यारे बनेंगे। बाबा को सबसे ज्यादा पसंद है पवित्रता। तो आज प्यार के सागर बाबा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाबा का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे तो बाबा से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है। मेरे जो बाबा है वो निरंतर मेरे साथ है। साथ है या ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है कि उस तरफ है? नहीं बाबा, कहीं नहीं ढूंढना पड़ता, एकदम साथ में है। तो कितना समीप हो गए? बहुत समीप है बाबा। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ हैं। फलक से कहेंगे कि अब तो बाबा भी मेरे बिना रह नहीं सकते। बाबा के इतने करीब आ गए, तो इतने समीप साथी बन गए हो। अब आप भी एक क्षण भी बाबा के बिना नहीं रह सकते हो। नहीं बाबा, लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? तब तो बाबा को हाथ छुड़ा के माया हाथ पकड़ लेती है। उस समय बाबा अगर साथ है तो माया आ सकती है? नहीं बाबा, अगर बाबा साथ में रहेंगे तो माया आ ही नहीं पाएगी निकट। लेकिन न चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाबा से आंख मिचौनी का खेल कर देते हैं। जब माया हाथ पकड़ लेती है ना तो बाबा से आंख चुराने लगते हैं। तो बाबा बच्चों का यह खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा और मेरा बाबा, और दूसरी तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ से ऐसे ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना, तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। बाबा को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। बाबा की तरफ ध्यान कम करने लगते हैं, बाबा को से आंख बचाने लगते हैं और माया का चीजों को देखने के लिए आंख खोल लेते हैं। तो आंख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते हो? जानबूझ के तो नहीं खेलते बाबा, अनजाने में ही हो जाता है। बाबा फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेते हैं। बाबा भी जो है, अगर बाबा का हाथ पकड़े हुए हैं तो कैसे भी बाबा रहम दिल बन के कैसे भी करके हमें उससे किनारा करा लेते हैं। लेकिन बाबा का हाथ पकड़े रहना होगा। वो बेहोश करती है और बाबा होश में लाते हैं कि तुम मेरे हो। मेरे बाबा, हम बाबा के हैं और बाबा हमारे हैं। ये चीज का स्मृति बाबा हमें बार बार दिलाते हैं। माया बार बार बुलाने की कोशिश करती है, बेहोश करती है, हमें मायावी चीजों में बार बार खींचती है और हम बार बार बाबा का हाथ अगर पकड़े रहते हैं, बाबा की तरफ आंख बंद नहीं करते हैं तो बाबा हमें निकाल ही देते हैं। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। याद जब आएगा ना तो बंद आंखें खुल जाएंगी।
बाबा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने परसेंट में है। प्यार तो 100% है। तो सभी कहते हैं 100% से भी ज्यादा है, पदम गुना प्यार है, ऐसा कहते हो ना? हाँ जी बाबा। अच्छा, जिसका पदम गुना से कम है, करोड़ है, लाख है, हजार है, 100 है, वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं। बाबा फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, फिर नहीं बदलना। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुना प्यार है। अभी बाबा पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है? समान बनना। तो समान बने हो? नहीं बाबा, फिर पदम गुना से तो कम हो गया। अगर पदम गुना प्यार रहेगा तो बाबा समान हो जाएंगे। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा समय है, पड़ा है, इसलिए हो जाएगा। ऐसे ये तरीका है? नहीं बाबा, लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। जो लौकिक में जो होते हैं ना, जो प्यार में पड़े रहते हैं, वो तो एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। तो बाबा जान तो नहीं लेते, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। जान रहेगी तभी तो सेवा करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जान नहीं दो, समर्पण दो, जीवन दो। लेकिन एक बात पर बाबा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आप भी कहते हैं, लेकिन बाबा को आश्चर्य करना पड़ता है। किरदार निभाते हैं, जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्यौछावर होना। ऐसे भी किसी से भी प्यार करने का मतलब ये होता है न्यौछावर होना, जो कहे वो करना। तो बाबा सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते हैं, अनेक बात में नहीं। बातें तो अनेक है, लेकिन बाबा एक बात में चाहते हैं कि हम पूरा न्यौछावर हो। लेकिन बाबा अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्यौछावर होने के लिए कहते हैं। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या है? हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाबा से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है? हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना? हाँ जी बाबा। तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्यौछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म का साथी है, इसलिए उससे प्यार है। नहीं बाबा, उससे प्यार नहीं है बाबा, लेकिन वो हमको नहीं छोड़ते रहता है। तो उसके लिए हम लोग उसको खूब पुरुषार्थ करना है, और उसी को भगाने का ही तरह तरह का तरीका, युक्तियां लगाते रहते हैं बाबा। प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाले पसंद करें वो करना। जिससे प्यार करते हैं वो जो पसंद करे वही काम करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? किसी ने, दो लोग प्यार कर रहे हैं दूसरे को, अब एक ने किसी दूसरे को कुछ कहा, वो नहीं करे, उसका विपरीत कर दे, तो फिर प्यार रहेगा कि झगड़ा हो जाएगा? वो पूछते हैं। तो उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दूसरे को लगाएंगे। तो बाबा को क्या पसंद है? बाबा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं देखो, और ब्रह्मा बाबा समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी। इतना सारा चीज हो जाएगा ब्रह्मा बाबा के समान बनने के लिए। हर छोटी बड़ी चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो उसके लिए भी बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, उतना ज्यादा एकदम हर एक बात में नहीं कर पा रहे हो, तो एक दो बात कम भी है तो हर्जा नहीं है। जैसे अगर 100 चीजों की भी अगर सूची बने, तो उसमें से बाबा कहते हैं एक तो कम भी रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन जो मूल आधार है, जो ब्रह्मा बाबा वो ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की विशेष पसंदगी क्या है? ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को सबसे विशेष रूप से क्या पसंद है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। वास्तव में आधार है पवित्रता। पवित्रता वो ऐसा आधार है कि पवित्रता नहीं रहने पर ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा
ज्ञान का विशाल किला है ना, ये खड़ा ही नहीं हो सकता है। जमीन ही नहीं रहेगा तो कैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन जो कहते हैं, जो कोई भी निर्माण कार्य, जो कोई अगर भवन बनना है तो उसके लिए पहले जमीन पहले तैयार होगा ना। वो जमीन ही नहीं बन रहेगी जब पवित्रता नहीं रहेगा। जब जमीन नहीं है तो फिर दीवारें कहीं भी खड़ा करते रहे, वो कोई मायने मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। आप बताते हैं, लेकिन पवित्रता तो बात हुई, लेकिन उसकी परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई, ये सब स्वाभाविक रूप से आ जाता है। लेकिन बाबा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता की गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। पवित्रता का मोटी मोटी भाषा में हम समझ जा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इसकी एकदम सूक्ष्म स्तर पर गुह्य है, इसकी पूरी परिभाषा ही वास्तव में स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलाना या चलना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, क्या ये पवित्रता है? अगर अंदर में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो ये पवित्रता हुई नहीं बाबा। तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को वास्तविकता में लाना चाहिए ना। हाँ जी बाबा। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। पहले क्या होता है, सबसे पहले कोई भी विकार, एक विकार आएगा और संकल्प में आएगा, फिर वो अपने खुद आ गया तो फिर 2-4 अपने साथियों को भी लेकर आएगा और उसके बाद फिर हमारी कर्मेंद्रियों को अपने हिसाब से काम करवाने लगता है। तो बाबा कहते हैं अगर वैसे में दृष्टि भी कहीं अपवित्रता नहीं है, बुरी दृष्टि जा रही है, तो बाबा कहते हैं वो अपवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाबा के प्यार के पीछे न्यौछावर क्यों नहीं करते? तो ये व्यर्थ संकल्प से ही शुरुआत होती है। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प ही खत्म कर दो। कर सकते हो? हाँ जी बाबा। हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाबा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी में, ज्यादातर में चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बहुत कॉमन बात बाबा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की ही नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष किरदार में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। एक तो होता है कि अभिमान आ जाता है, तो उसको तो थोड़ा फिर भी पहचान लेते हैं कि ये चीज का अभिमान आ गया है, अगर कोई विशेषता है तो उस विशेषता का अभिमान आना, ये हम लोग सरल भाषा में मोटे तौर पर भी समझते हैं। लेकिन ये जो कमी वाली बात है ना, इसको हम समझते ही नहीं है कि ये भी एक तरह का अभिमान है, ये भी देहभान कह सकते हैं, ये पवित्रता से दूरी है, ये कमी की जो अनुभूति है ना। क्योंकि बाबा तो निरंतर हमें संपूर्णता का, संपन्नता का वरदान देते हैं। फिर जो हम किसी भी चीज में, चाहे वो छोटी से छोटी, बाबा ने इतनी सारी बातें बता दी, नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनने में, सेवा में, कोई भी विशेष किरदार में, ये कमी, कुछ भी चीज में जो कमी का एहसास होता है ना, ये एहसास ही हो रहा है, मतलब पवित्रता में नहीं, पवित्र पूरी तरह से नहीं है। तो इस बात को, वो अभिमान वाली बात को हम मोटे तौर पर समझ जाते हैं। किसी को कोई विशेष गुण है तो उसका अभिमान आ जाएगा, ये हम मोटे मोटे तौर पर भी समझते हैं। सूक्ष्म स्तर पर बाबा ये बताते हैं कि किसी भी चीज की कमी का भी अनुभव हो रहा है, मतलब कि पवित्रता नहीं है। इसलिए पवित्र रहेंगे तो कभी भी कमी का एहसास नहीं होगा, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। सारे क्षेत्रों पर बाबा ने हमें बतला दिया। और आजकल ये 2 ही विशेष
व्यर्थ संकल्प का आधार है। यही दो चीज, या तो घमंड आ जाएगा या तो कमी का एहसास रहेगा। यही दो सबसे ज्यादा व्यर्थ संकल्प अभी चलते हैं। बाबा बताते हैं कि तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और जांच करना कि एक दिन में इन दोनों में से चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान मेरे को कम क्यों, और मेरे भी ये तो पद होना चाहिए। ये जो बाबा कहते हैं ना, अभिमान कहें या अपमान कहें कि हमको ये कम क्यों मिला, हमको भी तो कम से कम ये पद मिलना चाहिए था। ये सब जो आता है ना, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना, इसी को ना अपमान समझते हैं कि हमको इतना नहीं किया, हमको कम से कम इतना तो मेरे साथ होना चाहिए था। तो ये दो बातें, अभिमान और अपमान, यही जो आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों को अगर न्यौछावर कर दिया तो बाबा समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। यही बाबा कह रहे हैं, यही तो सबसे आधारभूत है ये दो व्यर्थ संकल्प। ये दो व्यर्थ संकल्पों को अगर समाप्त कर दिए तो बाबा कहते हैं आप बाबा समान बनना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो क्या निछावर करने की शक्ति है? हाँ जी बाबा, है बाबा। इस चीज में पुरुषार्थ का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, इस चीज में पहले से भी ये चीज है। अच्छा, कितने समय में? नवंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। अभी तो नवंबर की शुरुआत ही है, तो बाबा कहते हैं कि नया साल आने में तो 2 महीना हो जाएगा। तो नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है। तो हर एक, चाहे कि शिक्षक चाहे विद्यार्थी है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महारथी हैं चाहे प्यादे हैं, ऐसा नहीं कि ये महारथियों के लिए है, हम तो हैं ही छोटे। अभी ये बाबा कहते हैं इस मामले में ये नहीं कहना है कि हम तो भी बहुत छोटे हैं, तो बहुत सूक्ष्म स्तर पर होना बता रहे हैं बाबा। तो बहुत जो बड़े हैं जो शिक्षक हैं वो लोग करेंगे। बाबा कहते हैं इसमें ये चीज नहीं है, सबके लिए है। तो राज्य भाग्य लेने का समय तो कोई नहीं होगा कि मैं छोटे, जब राज्य भाग्य लेना हो, अगर सामने से एकदम प्रत्यक्ष रूप से अगर होने का रहे तो उसमें पूछा जाए तो उसमें सब कोई आगे आ गया, उसमें कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूँ। उस समय तो कहेंगे कि एक क्षण में नारायण मुझे ही बना दो, उस समय पीछे नहीं रहेंगे। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना है, अवस्था का पोतामेल। तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी, जिसमें अवस्था का पोतामेल लिखा हुआ रहेगा, वो पोस्ट अलग हो जाएगी। और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्यौछावर हुए, 50% या 100% न्यौछावर हुए। 100% न्यौछावर है बाबा। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो, जोर से बोलो, हाँ जी या ना जी? हाँ जी बाबा। जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, समय भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो, तो आपको पहले से ही छुट्टी मिलेगी। कोई है या पीछे लिखेंगे कि पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना। नहीं बाबा, पक्के हैं? हाँ जी बाबा। अच्छा, बाबा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है? परमधाम तक। तो बाबा समान बनना है ना। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम जरूर लिखो। जब सेंटर में नाम लिखाता है तो उसमें जब दौड़े दौड़े आते हैं कि मेरा नाम जरूर लिखो, और नहीं लिखते तो शिक्षक को थोड़ी आंख भी दिखा देते हो। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाबा समान बनने में पहले हो। बाबा समान बनने की जो सूची बने ना, जो माला बने ना, उसमें अपना नाम ऊपर करना है। तो ये पवित्रता का आधार पक्का करो। ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। ये जो पवित्रता की हुई, ये नवीनता हुई, इसके कारण जो पूरे लोग थे उनके संस्कार में होता, उन्होंने अपशब्द कहे। तो पवित्रता आधार है, और आधार का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो साधारण है, लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की अवस्था नहीं है।
अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, उस बार वो पवित्रता तो हो ही गई। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर ले रहे हैं, हम पवित्र हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ अब उस स्तर पर नहीं रह जाएगा। ये एकदम प्राथमिक स्थिति थी। ये एकदम जो विकारी थे तो पहले उस पवित्रता को पहले अपनाने थे, उस पवित्रता को अपना लिए, इतने में खुश होकर बैठ नहीं जाना है, अब आगे ऊपर उठना है। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, वो हर चीज में एकदम विशेष ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पर दृष्टि में वृत्ति में गड़बड़ी हो रही है, कहाँ कहाँ पवित्रता में भूल है। लेकिन मूल आधार है अपने संकल्प को शुद्ध करो। अगर संकल्प को शुद्ध रह गया ना तो फिर दृष्टि विकृत होगा ही नहीं। ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। कोई भी दृष्टि जो सबसे ज्यादा मन के बाद जो दूसरी चीज हम बदनाम करते हैं वो होती है दृष्टि को, कि दृष्टि नजर ही ऐसा था, ऐसे काम ही मतलब ऐसा हो गया, नजर चला गया। तो ये जो नजर चला जाता है ना, ये नजर वास्तव में नहीं जाता। नजर के पीछे जो हमारा कहते हैं ना कॉन्शियस माइंड जो है, बुद्धि में क्या चल रहा है उसी से जा। कई बार ऐसा हम अपने जीवन में अनुभव भी कर चुके हैं कि बहुत सी चीजें हम अपने आंख के सामने से हमारा कुछ हुआ लेकिन हमारा ध्यान वहां नहीं था, तो हमने उसको देखा नहीं। बाद में हमसे कोई पूछे कि अरे आप वो तो देखे थे, आपके सामने से जा रहा था। नहीं, हम तो नहीं देखे, हमको ध्यान नहीं था। तो ध्यान नहीं था ना, तो जैसे हम गलती से कोई चीजों को नजरअंदाज हो जाता है ना, नजर से पार हो जाता है, हमें दिखता भी नहीं, आंखों के सामने से होता है। आजकल तो कैमरे में देखते हैं ना कि हाँ वो तो सामने था और वो देख रहा था कि वो जा रहा है, लेकिन वो नहीं देख पाया, उसको नजर में नहीं आया। तो वही बिल्कुल वैसे ही ये जो पवित्रता की बात है ना, जिसमें हम दृष्टि को बदनाम करते हैं, वास्तविकता में दृष्टि का कोई वो नहीं है, वो तो एक कर्म इंद्रिय है। उसका नियंत्रण जो बुद्धि से कर रहे हैं, उस बुद्धि को शुद्ध रख रहा है, और उसकी शुद्धि होती है संकल्पों से। तो उसमें कोई भी बुरी बात चलती ही नहीं रहेगी। तो आंखों के सामने कुछ दिखते भी रहेगा तो दिखाई ही नहीं पड़ेगा, ध्यान ही नहीं जाएगा, अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या, हमको तो पता भी नहीं था, ध्यान भी नहीं था। बस ये स्थिति अपनी बनानी। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप बनाओ खुद को और शक्ति स्वरूप बनाओ। जब ज्ञान आ जाएगा कि हमको कैसे किन चीजों को किस तरह दृष्टि जाएगी, ये ज्ञान आएगा तो शक्ति तो स्वाभाविक रूप से निखर के आएगी, बढ़ेगी। तो बाबा कहते हैं संकल्प में ही कमजोरी बहुत है। क्या करें, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या ये पवित्रता की शक्ति है? नहीं बाबा, ये पवित्र ये इस तरह के अगर हमसे होगा कि नहीं, कर नहीं सकते हैं, क्या करें, पता नहीं होगा कि नहीं, ये जो अगर विचार चल रहा है तो मतलब कि पवित्रता नहीं है। पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है, लेकिन ये कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। बाबा पूछते हैं कि ये पवित्र आत्मा ऐसा कहेगी क्या कि क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है लेकिन हो गया। ये कौन सी आत्मा कह रही है? ये भी पवित्र नहीं है बाबा। तो पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है, ये कमजोर आत्मा बोल रही है। पवित्र आत्मा के इस तरह के संकल्प आएंगे ही नहीं। त्रिकालदर्शी आत्माएं हो जब क्यों क्या कहते हो, तो बाबा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले आओ, उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों का को हम जानते हैं, समझाते हो कि 84 जन्म और करते हो, अभी क्या और क्यों। एक तरफ हम दूसरों को समझाते हैं कि ये 84 जन्मों का चक्र है, इसमें ऐसे ऐसे प्रतीत होते हैं, इतना सब कुछ जानकारी है। और बाबा कहते हैं खुद के जीवन में कुछ हुआ तो बस क्या और क्यों में उलझ गए। अब जब जानते हो तो जानने वाला क्या और क्यों करेगा? नहीं बाबा, तो वो जानता है कि ये इसलिए होता है, इसका कारण ये है, क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है? नहीं बाबा, स्वयं बुद्धि में आएगा तब तो माया, वही सब चीजों से तो माया अंदर घुसने लगती है। उन्हीं चीजों को जब हम रोक लगा देंगे तो माया अंदर आ ही नहीं पाएगा। चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। उस विशेष परिस्थिति में वो परवश हो गया। तो परवश वाला कहीं भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर रहा है। उस समय महारथी नहीं परवश है, समझा? नए साल में क्या करना है? अंजी बाबा, व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता, ठीक है?
पक्का कि कोई ना कोई कारण बताएंगे? अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल लेंगे। अभी अगर पापा कोई और विकल्प बता दिए ना तो सब कोई कारण निकलने लगेगा। कारण नहीं, निवारण में दिमाग लगाना है, अपनी बुद्धि को निवारण की ओर लगाना है, कारण में ढूंढने में नहीं जाना है। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति की भी थक गई है, अभी जो प्रकृति है वो भी बेचारी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि थोड़ा जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाबा को भी तन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले लेकिन चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाबा का बच्चों से प्यार। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवे और बाबा रूरिहान नहीं करे तो कैसे होगा? तो जबरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं? अंजी बाबा बहुत खुश हैं, बाबा मिले संतुष्ट है ना? अंजी बाबा, जिनमें बाबा आते हैं उनका शरीर भी अब बूढ़ा हो रहा है, तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अब उनका शरीर चले ना चले, चलाना पड़ता है। हम बच्चों के लिए तो काफी कष्ट उस समय भी उस शरीर में होता होगा। चारों ओर के पदम गुना प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाबा और निर्विघ्न सेवा के लगन में मग्न रहने वाली आत्माओं को, सदा बाबा के स्नेह में न्यौछावर होने वाली सभी आत्माओं को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अंग के अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। अच्छा, सब खुश और कोई नाराज तो नहीं हुआ कि मैं नहीं मिला? नहीं बाबा, राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। दास बाबा भी इतना सृष्टि का पूरा आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा दिए, तो फिर नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं। आगे बाबा दादियों से बात कर रहे हैं। देखो, आप आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। सभी देखते हैं कि आदि रत्न ठीक है तो सब ठीक है, तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। बाबा इन दोनों यानी चंद्रमणि दादी और रतन मोहिनी दादी के ऊपर भी खुश हैं। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या, खेल है। बाबा कहते हैं हर काम को खेल की तरह लेना है। भारीपन है क्या? खेल हल्का होता है ना, तो जिम्मेवारी क्या है? खेल है। तो बाबा खुश हैं कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं, आदि से हांजी करने वाले हैं। यही साकार बाबा का आप विशेष सबको वरदान है। तो ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है, अनुभवी है। इसके बाद दादा ईशु दादी से बात कर रहे हैं। इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा किरदार निभाया है और आपकी दादी की तो विशेष सहयोगी है। कोई भी बात सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है, क्योंकि गंभीर रहती हैं। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया, और बोल दिया तो आधा तो खत्म हो जाता है, आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया, और जो गंभीर होता है उसका पूरा जमा होता है। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, स्थूल सेवा थोड़ा कम भी की हो, लेकिन आप लोग ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा कर दिया, पूरी तरह से उनका खाता जमा हो गया, कट नहीं हुआ, उसमें कहीं भी कुछ कटिंग नहीं हुआ। कई करते बहुत हैं लेकिन आधा पौना कट हो जाता है,
जो लौकिक की परीक्षा के साथ देखेंगे ना तो माइनस मार्किंग इसमें भी चलता है। तो बोल दिया, कुछ कर दिया, तो सब कुछ किया था लेकिन बोल देने के कारण, कुछ कर देने के कारण फिर कट हो जाता है। तो वही बाबा कहते हैं कि आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, कोई बात है पूरा ही कट हो जाता है, या थोड़ी बात भी हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, तो बाकी बचा क्या? तो जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज्यादा है, गंभीरता की देवी है, ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए। चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे सेवा केंद्र में रहते हैं, लेकिन बाबा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपनी अंक इकट्ठी करो, पूरा पूरा अपना खाता जमा करो। वर्णन करने से खत्म हो जाती है। चाहे वर्णन अच्छा करते हो चाहे बुरा, वर्णन किए ना, बाबा कहते हैं आधा कट हो गया। अच्छा, अपना अभिमान और बुरा किसी का अपमान कराता है। अपना अभिमान अगर आ गया, दूसरा का बुरा हो गया, वो अपमान करेगा। तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता के देवता दिखाई दें। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हैं ना, तो जो भी आएगा वो बोल देंगे, लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है इतना वाणी का नहीं पड़ता। जितना गंभीरता में कम शब्दों में गहराई तक छू जाती, स्पर्श कर जाती है, क्योंकि गंभीरता आत्मिक रूप से है। तो आत्मिक रूप का ये जो अनुभूति है ना, वो जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरी आत्मा है, उसकी आत्मिक स्थिति को स्पर्श कर देता है। लेकिन वाणी शरीर से निकल रही है तो वो शरीर तक भी रुक सकती है। अच्छा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा स्मृति रहे कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जो स्वाभाविक रूप से चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। फूल क्या है, वो उसको निकाल, खुशबू देना थोड़ी पड़ता है, उससे स्वाभाविक रूप से निकलते रहता है खुशबू। वो कहीं रखा हुआ भी है तो खुशबू से आदमी खींचा चलाता रहे, कहीं से खुशबू आ रहा है फूल। अभी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो तो आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं, लौकिक खुशबू करते हैं आज तक। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि परोपकारी वो हैं जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। उसको उनको बाबा परोपकारी बताते हैं। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं, जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति एक क्षण में इस्तेमाल करो। सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, रुक जाए, फुल ब्रेक लगे, एकदम अच्छी तरह से रुक जाए, ढीला ब्रेक नहीं। गाड़ियों में भी होता है ना, ढीला ब्रेक लगाए, यहाँ ब्रेक लगाए, वहां जाके रुका तो काम ही बिगड़ गया। तो वैसे ही संकल्पों को वही बाबा कहते हैं कि जहां पर रोक लगाए वहीं रुक जाए। अगर एक सेकंड के बजाय एकदम जब लगाए उसी समय नहीं लगा, ज्यादा समय लग जाता है, तो मतलब समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। तो हमें इस कमजोरी पर बाबा ने पहचान बताई कि क्या कमजोरी किसको कहेंगे, जब एक क्षण में चाहे और एक सेकंड में नहीं रोक पाए। तो इसलिए उस पर भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।
शांति।